करोड़ों आत्माओं की दीप को जगा सके। हम ऐसे एक बार और चाहते हैं कि ओम शांति जो वो दूर बैठे आत्माओं को सुनाई दे। ओम शांति। थैंक यू। मंचासीन उपस्थित हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के कमिश्नर साहब भूपेंद्र त्रिपाठी भाई जी, हमारे वरिष्ठ राजयोगिनी दीदी तृप्ति बहन जी और हमारे सुप्रिया बहन तथा हमारे जो बैठे हैं सभा में सभी हमारे दूर दूर से आए हुए गेस्ट तो नहीं कहेंगे, हमारे प्यारे भाई और बहनें और हमारे ब्लाइंड स्कूल्स माउंट आबू से पधारे पर्वत सिंह जी और हमारे उड़ीसा से पधारे हमारे सन्यासी भाई जी, कामाक्षा प्रसाद भाई जी और मंजू बहन तथा सभी जो उपस्थित हैं, मुंबई से पारुल बहन, रूपल बहन और अलग अलग स्थान से हमारे जोधपुर से जो प्रिंसिपल सर है प्रकाश सर जी, तो सभी को मैं तहे दिल से इस सभा में अपने ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में शांतिवन में और आनंद स्वरूप के इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम जैसे हर एक का एक जीवन की एक यात्रा होता है, शुरू होती है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाता है। इस प्रकार से ये जो यात्रा जिस सभा के लिए, जिस प्रोग्राम के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, ये यात्रा शुरू हुआ था 2008 में। 2008 में दिन याद नहीं है, लेकिन वो मैं परमात्मा की महावाक्य को पढ़ रहा था और जिसमें वो परमात्मा के महावाक्य में ये प्रेरणा मुझे प्राप्त हुआ। महावाक्य थे कि दिव्यांग जनों की सेवा बहुत ज़रूरी है, वो करना चाहिए। बच्चे उनके पास जाते होंगे, बच्चे माना वो हमारे परमपिता परमात्मा है, तो आत्मा के रूप में हम उनके बच्चे हैं, तो उनका संबोधन में यही शब्द आता है कि बच्चे मेरे दिव्यांग बच्चों के पास जाते होंगे, उनको ईश्वर की सत्य परिचय देते होंगे। चाहे वो देख नहीं पाते हैं, सुन तो सकते हैं, चाहे वो सुन नहीं पाएंगे, इशारे से तो समझ सकते हैं, चाहे वो उनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, परंतु वो किसी ना किसी तरीके से ईश्वर को पहचान सकते हैं, उनकी सत्ता को पहचान सकते हैं, उनकी शक्ति को महसूस कर सकते हैं। तो ये जो प्रेरणा था महावाक्यों में, वो मुझे प्रेरित किया और उसी दिन से मुझे मेरे बुद्धि में ये चलने लगा कि इस दिशाओं में सेवा शुरू करनी चाहिए। तो 2008 से धीरे धीरे ये सेवा को आगे बढ़ते हुए 17 साल लगभग हो रहा है और 17 साल हो रहा है और इस 17 साल की यात्रा में अब तक हम यहाँ पहुँचे हैं कि अभी तक हम 15 स्टेट में सरकार के साथ मिल करके ये प्रोग्राम पूरे किए हैं। हर एक स्पेशल स्कूल्स जो है 15 स्टेट के लगभग 1700 से ज़्यादा स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस को हमारे टीम एक मैसेज लेके जाता है जिसका थीम होता है दिव्यांग समानता, संरक्षण और सशक्तिकरण। ये एक अभियान के रूप में ये प्रोग्राम सारे भारतवर्ष में चलाया जाता है। 15 स्टेट हम कवर कर चुके हैं और हम ये लक्ष्य रखे हैं 2-3 साल के अंदर भारतवर्ष में कहीं भी गांव में है, कहीं भी है, कोई भी छोटा स्कूल हो, कहीं 2 दिव्यांग बच्चे भी क्यों ना हो, लेकिन हमारी टीम वहाँ पहुँचे और उनको सशक्त कराने का एक जो मुहिम है उसको पूर्ण करें। इस लंबी यात्रा का ये अनुभव तो बहुत है, मैं इतना बयान नहीं कर सकता हूँ, परंतु मैंने देखा जो हम पहले से मेरा ये अनुभव कुछ रहा और बाद में इतने सख्त मतलब प्रोफाउंड हुआ और इतना सशक्त हुआ कि, और ये भी महावाक्य था कि ये दिव्यांग बच्चे नॉर्मल बच्चों से ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। ये परमात्मा की महावाक्य है। तो जो जानी जाननहार है वो हर एक आत्मा की दिव्यता को जानता है, परखता है और उसके हिसाब से
वो उनको सशक्त बनाने के लिए उनका महावाक्य उच्चारण करते हैं। तो ये महावाक्य सिर्फ परमात्मा का मुझे सत्य महसूस होता है जब मैं उनके पास जाता हूँ। उनके बीच में हमारे टीम 2 घंटे का टाइम देते हैं, उनके साथ हम मिलते हैं, 1 to 1 मिलते हैं, तो उनके अंदर जो छिपी हुई शक्ति को हम महसूस करते हैं। परंतु ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई नॉर्मल व्यक्ति जब तक उनके साथ टाइम ना दे, उनके साथ मिले नहीं, उनके साथ उनकी भावनाओं को परखे नहीं, जाने नहीं, जैसे हम नॉर्मल कह देते हैं कि ये तो दिव्यांग है, ये क्या कर सकते हैं, ये हमारी बुद्धि की दिव्यांगता है। अर्थात हम अपने को जो चाहते हैं कि हम सशक्त हैं या हम सब कुछ कर पाते हैं, वो हमारी एक बुद्धि की छोटेपन कहें, छोटे विचार कहें। क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति अभी नहीं बैठा है जो कह सके मेरा हर एक अंग परफेक्ट है, या मैं आप अभी तक मेरा कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, मेरा शरीर कभी ना कभी किसी भी प्रकार से डिफेक्ट नहीं हुआ है जिसके कारण मुझे मेडिसिन मैंने न लिया हो। तो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप से हमारी कोई ना कोई अंग वो उसमें व्यंगता आता है, या उसमें से वो थोड़ा बहुत कमज़ोर हो जाता है। अगर ये लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते कि हमारी अंग भी कोई भी अंग कमजोर है, किसका खाने का लीवर खराब है, किसको डायबिटिक है, किसको बीपी है, ये सारी क्या है, ये भी तो एक दिव्यांगता है ना। परंतु ये हर एक के साथ है, लेकिन ये हम कभी महसूस नहीं करते हैं, ना ही हम किसी को ये कहते हैं कि हमारे सभी में दिव्यांगता है। तो हमारी एक परख की शक्ति जो नजर है, हम दूसरों के लिए इनको लिए क्यों अलग करें, ये हम संदेश देते हैं। हर एक जन के पास जाते हैं जो कैंपेन में, तो उनके पेरेंट्स को, जो भी हमको सोसाइटी से मिलते हैं, पब्लिक प्रोग्राम भी करते हैं, तो ये मैसेज हम सबको देते हैं ताकि कोई ये दिव्यांगता को लेकर के कोई बैरियर खड़ा ना करे। बैरियर होता है मन में, एक आत्मा जो सशक्त है, परमात्मा आत्मा को देखते हैं, तो हमारी यही दृष्टि पक्का करनी है कि हम सब आत्मा में कोई भी डिफेक्ट नहीं है। हो सके तो ये जो मेरे पास भूपेंद्र भाई बैठे हैं, ये मुझ जो आत्मा में बोला, इससे और कई गुना सशक्त है, लेकिन वो मैं महसूस नहीं किया हूँ। जब उनके साथ में बैठता हूँ, बात करता हूँ, मिलता हूँ, तब मुझे उनके गुण और शक्ति के बारे में मुझे परख होता है। तब मुझे महसूस होता है कि ये दिव्यांग बच्चे नॉर्मल बच्चों से कई गुना अच्छे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मेरे पास हजारों से एग्जाम्पल सुनाने जाऊँ तो बहुत टाइम जाएगा। 1-2 एग्जाम्पल सुनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैनर्स को हो, या एक डिवाइन क्वालिटीज को, या वर्च्यूज को हो। एक दिव्यांग स्कूल में हम गए थे जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज था, और हर एक प्रोग्राम के बाद हम कुछ प्रसाद लेके जाते हैं, स्वीट्स लेके जाते हैं, बच्चों को वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मुझे वो डिस्ट्रीब्यूट में कर रहा था, लाइन में बच्चे आ रहे थे और मैं उनको एक एक करके दे रहा था। तो एक बच्चा आया अचानक लाइन तोड़ के, और वो जो डिब्बा था जिसमें से स्वीट्स था, उसको हाथ डाल के जितना उसके हाथ में आया वो लेके गया। मैंने कोई मना नहीं किया, वो लेके गया। फिर मैंने उसको ऑब्जर्व किया, यहाँ दे रहा था, उसको ऑब्जर्व कर रहा था वो क्या कर रहा है। वो पीछे की लाइन में जो बच्चे बैठे थे उनको लेके डिस्ट्रीब्यूट किया, और एक भी उसमें से वो खाया नहीं, एक खुद भी यूज नहीं किया। तो ये जो क्वालिटीज है, एक अगर मानसिक विमंदित बच्चों में है, तो ये उनका मानसिक विमंदित का जो क्वालिटीज है या एंटी वैल्यूज है, वो आत्मा कितना सशक्त है, आत्मा में कितना क्वालिटीज, इसमें हमको वो परखना है। कोई नॉर्मल। अच्छा, दूसरी बात, उसी समय क्या हुआ, एक बच्ची फिर एक स्वीट्स लेकर के मेरे पास आया, आके वो डिब्बे में रख दिया। मैंने कहा ये क्यों रख दिया ना, मेरे को पहले से प्राप्त हो गया, ये मुझे दूसरी बार मिला। आप बताओ, कोई भी नॉर्मल बच्चा कोई स्वीट्स बांटता हो या कोई भी चीज बांटता हो, कोई एक और उसको एक्स्ट्रा मिल गया, वो ला करके पहुंचाएगा क्या मुझे एक्स्ट्रा मिला है? नहीं। तो ये जो क्वालिटीज कहाँ से आता है, ये ईश्वर की उनके पास देन है। ये जब तक हम उनके पास टाइम नहीं देंगे, उनको मिलेंगे नहीं, तब उनको क्वालिटी को पता नहीं चलता। तो मैं जब भी जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे हर एक जो भाई बहनें आज यहाँ भी बैठे हैं, उनके जीवन में कम से कम वो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को जाए, हमारे दिव्यांग भाई बहनों के पास टाइम बिताए, उनको अपन का एक भाषण दे, तब उनको हम कहेंगे कि उनके अंदर क्वालिटीज है जो हमारे अंदर नहीं है। तो ये जो अभी हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका जो मुहिम है कि दिव्यांग समानता संरक्षण और सशक्तिकरण अभियान,
ये हम सरकार के साथ मिल करके ये प्रोग्राम्स करते हैं। और कुछ ही साल पहले 2024 में हमने गुजरात को पूरा कवर किया। और अभी हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है महाराष्ट्र में 1107 स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन से जो लिस्ट हमें गवर्नमेंट से प्राप्त हुआ, और अभी हमने उसमें से 12 डिस्ट्रिक्ट्स पूरा किए हैं और 12 डिस्ट्रिक्ट्स का परमिशन हमारे पास अभी भी है। और सितंबर 1 से हम तमिलनाडु एंड पांडिचेरी 661 प्रोग्राम्स करने वाले हैं 2 महीने के अंदर। तो हर एक स्कूल्स में पहुंचना, उनको सशक्त करना और संदेश देना समाज को कि दिव्यांग समानता और संरक्षण सशक्तिकरण अभियान लेकर के ब्रह्मा कुमारी चल रहा है। और ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन से मैं सभी हमारे बैठे हैं हमारे बीच में, ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप और भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े होंगे, जाते भी होंगे, परंतु मुझे ये विश्वास है कि जब आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आएंगे, ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, यहाँ जो भी आता है, चाहे हमारे दिव्यांग भाई बहन हो, चाहे नॉर्मल, आज हमारे इसमें 11,000 लोग हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। शांतिवन के 3 कैंपस के अंदर 11,000 लोग हैं और 5 एरियाज पर इसका प्रोग्राम साइमल्टेनियसली चल रहा है। ये सालों भर हर समय ऐसे चलता है। तो हर एक का यही कहना है कि जब हम यहाँ आते हैं, यहाँ एक आत्मीयता का फील होता है, अपनापन का फील होता है। तो वो कहाँ से आता है कि परमात्मा हमें आत्मिक रूप में सशक्त बनाते हैं और हर एक को आत्मा के रूप में ट्रीट करने का राजयोग शिक्षा ये हमारा प्राइम सब्जेक्ट है, जो हम दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखें और उसी से आत्मा के नाते भाई भाई और भाई बहन के दृष्टि पक्का करते हैं। और ये एक ईश्वर, एक परिवार और एक विश्व, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को लेके ब्रह्मा कुमारी सारे वर्ल्ड में इसके 5,000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं और 140 देशों से इसके ब्रांचेस हैं। तो इस थीम को लेकर के सारे वर्ग की सेवा वो कर रहा है, ना सिर्फ दिव्यांग है, ना सिर्फ साइंटिस्ट है, ना सिर्फ पॉलिटिशियंस हैं, ना सिर्फ हमारे श्रमिक वर्ग भी इसमें आते हैं, महिला वर्ग भी आते हैं, इंजीनियर से आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, टीचर्स आते हैं, एजुकेशन से आते हैं, लॉयर्स आते हैं, आर्ट एंड कल्चर का 21 विंग्स है, जिसके जरिए ब्रह्मा कुमारी हर एक वर्ग को इसमें जोड़ता है और उनके जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद ले आने के लिए एक छोटा सा प्रयास हमारे दिन और रात, हर एक जो 5,000 ब्रांचेस है बहने, उनके दिन रात प्रयास से आज हमारे पास मैं समझता हूँ मोर देन 50 लाख ऐसे हमारे है ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट मेंबर्स जो रेगुलर इसके डिस्कोर्स को करते हैं, सुनते हैं और अपने जीवन में गुणों की धारणा करके अपने को सशक्त बनाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि दिव्यांग भाई बहनों को हम अपना बनाए, दिल में स्थान दें। पहले अगर हम दिल में स्थान देते हैं तो समाज उनको एक्सेप्ट करेगा। पहले हम अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो समाज, जब हम प्रोग्राम में जाते हैं, जो उनके माता पिता पेरेंट्स आते हैं, हम उनके साथ काउंसलिंग करते हैं और यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके बच्चों में दिव्यांगता नहीं है, दिव्यांगता तो आपने ले आया उनमें, क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ तो पहले आप रोए और आप दुखी हुए और आपकी नजरिया वहीं से चेंज हुआ। तो दिव्यांग उनके वो जन्म से दिव्यांग नहीं थे, जन्मते ही आप उनको दिव्यांग का वरदान आपने दिया, ईश्वर ने नहीं दिया। तो इनके साथ काउंसलिंग करके उनके कई चीज़ें, और वो भी है उनके पास, उनके साथ मिल जाते हैं उनके जो पेरेंट्स के, फिर जो पेरेंट्स होते हैं वो सब मिलके उनके एक एटमॉस्फेयर बनता है। बचपन से वो बच्चा एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर के साथ वो संघर्ष करते करते आगे बढ़ता है। तो आप बताइए, अगर कोई बच्चा, आज भी जो बच्चे यहाँ बैठे हैं और जो सशक्त हैं, उनके सामने कितनी चुनौतियाँ बचपन से आई होगी और वो कितनी चुनौतियों को क्रॉस करके आज अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करके अपने को अपना सिद्ध किया कि हम समाज में हर एक के साथ समान अधिकार प्राप्त करने का योग्य है। और उनके फाइट और हमारे फाइट में कितना अंतर है। हमको सब कुछ सुविधा साधन मिलते हुए भी हम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता के साथ नहीं बढ़ पाते हैं। और इनमें एकाग्रता के साथ बढ़ने का जो जुनून है, जो आंतरिक एनर्जी है, वो प्रशंसनीय है। वो तो धन्यवाद के बात नहीं, वो तो ईश्वर की वरदान है, उसे हमें महसूस करना चाहिए। सिर्फ हमें क्या करना है, कोई भी दिव्यांग भाई बहन हमको कभी भी मिलते हैं तो ओनली उनके अंदर जो छिपी हुई गुण है
वो गुण को वर्णन करके उनको उनके जो शक्ति है वो शक्ति को इग्नाइट करनी है। बस एक थोड़ी सी चिंगारी उसमें लगाना है कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। सिर्फ थोड़ी सी मोटिवेशन आप देखो वो कैसे अपने जीवन को सशक्त बना के हमारे साथ नहीं हमारे से आगे बढ़ने का वो जो प्रयास है वो उसमें आगे बढ़ जाते हैं।